पड़ता है कि नवासता तुम्हें कोई गरीब के मकान से, लगा रहे हो आग सिर्फ धार्मिक बयान से। नवासता तुम्हें कोई गरीब के मकान से, लगा रहे हो आग सिर्फ धार्मिक बयान से। अवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से, अवाम खुद बची रहे के हाथ धोए जान से। नवाब बन के रह रहे हो तुम महल में शान से। फकत फिजूल फैसलों में वक्त मत गुजार दो, नरेंद्र जी घमंड के लिबास को उतार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। आखिरी बंद पढ़ के आपसे विदा लेता हूं कि कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है, कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है। यहाँ हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है, कहां तुम्हें गरीब की रसोई का ख्याल है। यहाँ हर एक आदमी की जिंदगी मुहाल है। तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, मंत्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दौड़ाया जा रहा है कि तुम्हारा चढ़ता सूर्य देखो अब हुआ निढाल है। जमीर कर बचा हो तो जमीर से सवाल है, जमीर से सवाल है। न तो पुलिस की लाठियां और लाए यार दो, जो राम राज लाए हो तो इनको भी उधार दो। ये रोजगार मांगते हैं, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो, इनको रोजगार दो। अरे कितनी भी लाठियां चले न शिवाई के साथियों, युवा कांग्रेस के साथियों, डरना नहीं है। तानाशाह जब उसे लगता है कि वो हारने लगा है तो वो और गुस्सा होता है, वो और नाराज होता है। लेकिन कांग्रेस के साथ अभी आप बैठे, अभी कहां उठ गया इतनी जल्दी? बैठ जाइए, कनिष्ठ जी को छोड़ करके आप सारे लोग बैठ जाए। जो भी चुनाव में नहीं खड़ा है वो बैठ जाए कृपया। चुनाव में 2 ही लोग खड़ा रहने दिया जाए, बाकी साथी बैठ जाए। कांग्रेस के साथियों, आने वाली लड़ाई थोड़ा और मुश्किल है। मैं आपको आगाह करते हुए आपसे कह रहा हूं कि और लड़ाई मुश्किल है। आज के बाद आपको कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के नहीं बल्कि सुहेल और कनिष्ठ बन के लड़ना है। आप सुहेल और कनिष्ठ बन जाओगे। ये बेचारे देखिए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, उसने छूट दे दी है अमित शाह जी को कि अमित शाह जी आप हुजूम लेकर के निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हजारों हजार लोग लेकर निकलिए, जुलूस निकालिए, आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता थोड़ी सी भी भीड़ लेकर निकल गया तो उसके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ये कर रहा, रैलियों पे पाबंदियां, सभाओं पे पाबंदियां। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कानपुर वालों। अगर इन फासिस्ट ताकतों से जीतना है तो एक एक बच्चे को इस विधानसभा में कनिष्ठ बनना पड़ेगा और सुहेल भाई की विधानसभा में सुहेल बनना पड़ेगा। डरने से काम नहीं चलेगा। ये जो लहराता हुआ झंडा है कांग्रेस पार्टी का, इसे बुज़दिल लोग नहीं उठाते, इसे बहादुर लोग ही उठाते हैं। और मैं यहाँ तमाम कानपुर एक ऐसी सरजमीन है, मैं कानपुर वालों को हमेशा इस बात के लिए उनकी तारीफ करता हूँ। मैं अभी परसों राहुल जी के साथ बैठा था, मैं अक़लियतों के 35 हिंदुस्तान भर के तमाम नेताओं को लेकर के गया था, क्योंकि अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना हो रही थी। राहुल जी अपने हाथ से रवाना कर रहे थे तो उनसे बातचीत हो रही थी तो कानपुर का जिक्र आया था। मैंने उनसे कहा था मैं एक दिन बाद कानपुर जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कानपुर बहुत अच्छी सरजमीन है, कानपुर से जो बात उठती है वो लखनऊ भी बदलती है और दिल्ली भी बदल के रख देती है। तो आपका रोल बहुत बड़ा है, तो डरिएगा मत। अगर कोई डराने आए तो अलग ऐलान उससे कह दीजिएगा
के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम डरेंगे नहीं, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। भाजपा सवाल करते है कांग्रेस ने दिया क्या है, इमरान बताता है कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुम्हें ख्वाब देखे मगर, अंतिम लाइन पर तैयार रहना कि तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और अंतिम मिसरे पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, कि आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। और बिल्कुल सच्ची लाइन मैंने 4 महीने पहले कही थी और सच्ची साबित हुई कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी जी योगी जी सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। बद्री विधान पर अगर मेरा कोई नौजवान साथी कोई सवाल पूछना चाहता है तो वह सवाल पूछ सकता है। अवस्थी जी माइक लेके नीचे गए थे, जो छात्र जो युवा सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ युवा हैं जो आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, कोई भी सवाल पूछना चाहे, हम लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा है, सामने से भी सवाल आए और हम जवाब दें तो अच्छा लगे। सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे मौजूदा विधायक हैं श्री सतीश महाना जी और जो कि हमारे उद्योग मंत्री भी हैं, जब वो हमारे क्षेत्र को विकास और रोजगार नहीं दे सके तो कांग्रेस पार्टी ये काम किस तरह करेगी, किस तरह इस काम को अंजाम देगी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा उल्टा समझाता हूँ आपको। पूरे देश ने एक पोस्टर लगा देखा 2013 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बंद पड़े हैं रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। हम बिल्कुल आपको उसी तरह से रोजगार देंगे
सतीश महाना जी आपको रोजगार नहीं दे सके उद्योग मंत्री रहते हुए, हम आपको बिल्कुल उसी तरह रोजगार देंगे जैसे 70 साल में 1947 में जो भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों से होता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों से होता हुआ, इंदिरा जी के हाथों से होता हुआ, राजीव जी के हाथों से होता हुआ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हाथों में पहुंचा तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया, लेकिन भारत में नौकरियां कहीं नहीं गई, भारत में लोगों की नौकरियां बची नहीं। अमेरिका तक में लोगों की नौकरियां चली गई, अमेरिका तक में लोग बेरोजगार हुए, लेकिन भारत में रिसेशन नहीं आया। ये कांग्रेस की ताकत थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं को